बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन और IUPAC ऑफ अल्काइन। IUPAC किसे कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके तहत हम लोग देंगे स्टैंडर्ड नेमिंग फॉर अल्काइन। अल्काइन का IUPAC नेम अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड, जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2। काट देंगे। नाउ रूल्स आर, अब ये सारे के सारे रूल्स हैं, ठीक है, जो वर्डिंग में एज नोट्स में लिखे हुए हैं। आप लोग डायरेक्टली देख रहे हैं यहाँ पर कि हम नेमिंग वगैरह किस तरह देंगे। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूल लिखते हैं तो सबसे पहले चेन सिलेक्शन होगी, फिर नंबरिंग होगी और उसके बाद क्या होगी? नेमिंग। चेन सिलेक्शन के लिए 3 बेसिक रूल। चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेकेंड चेन कंटेन मैक्सिमम अल्काइल रेडिकल, और थर्ड चेन कैन नॉट ब्रेक। इसमें 4th रूल की एडिशन हो जाएगी, चेन मस्ट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो सारे के सारे चेन के अंदर आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेन सिलेक्शन, यहां पर हमारे पास स्टेट चेन सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। इसी तरह सेकंड में भी स्टेट चेन सिलेक्शन। थर्ड में हमारे पास चॉइस है, या तो हम स्टेट सेलेक्ट कर लें, स्टेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, या तो हम एल शेप में सेलेक्ट कर लें जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं। तो कोशिश ये होगी हमारी ज्यादातर स्टेट सिलेक्शन की जाए, तो हमने यहां पर स्टेट सिलेक्शन कर ली चेन की, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। फर्स्ट 6 कार्बन एटम, सेकेंड 6 कार्बन एटम, थर्ड 6 कार्बन एटम, और इस तरह भी करेंगे तो 6 कार्बन एटम, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर बहुत सारी चॉइसेस हो और आपके पास स्टेट सिलेक्शन की भी चॉइस हो तो कोशिश ये होगी स्टेट सेलेक्ट कर लें। वजह ये नंबरिंग और नेमिंग देने में आसानी होती है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ में भी स्टेट सिलेक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। अगर इस तरह राइट पे टर्न ले लेंगे तो स्टेट के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, इस तरह भी 6 हैं, इस तरह भी 6 हैं, और इस तरह भी 6 हैं। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं और चेन कंटेन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 6 में हमारे पास अगर स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो तीनों आपके पास दोनों ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर आएंगे। लेकिन अगर हमने स्टेट के बजाय यू सिलेक्शन कर ली तो 2 रूल ब्रेक हो गए। एक तो चेन में सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आए, और दूसरी बात चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड रिमेनिंग रह गया है। जबकि अगर चेन में एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो चेन मस्ट कंटेन ऑल ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर स्टेट सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चेन सिलेक्शन देख ली। चेन सिलेक्शन में हमने 3 रूल फॉलो कर लिए। चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम अल्काइल रेडिकल, चेन कैन नॉट ब्रेक, और चेन मस्ट कंटेन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर मोर देन 1 होंगे तो चेन मस्ट कंटेन ऑल ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग या तो हम करते हैं लेफ्ट से या तो हम राइट से, ठीक है। नंबरिंग करते हैं इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेफ्ट से भी नंबरिंग कर ली हमने, राइट से भी नंबरिंग कर ली। अब सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा, हम फर्स्ट प्रेफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर सेकंड प्रेफर करते हैं रेडिकल्स को। फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें एक ही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए। लेफ्ट या राइट साइड से जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा, लोएस्ट नंबर असाइन होगा, हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। लेफ्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड को असाइन हो रहा है फर्स्ट, और राइट साइड से असाइन हो रहा है थर्ड, तो हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से। सेकंड में हम पहले नंबरिंग करेंगे कार्बन एटम के ऊपर 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई अल्काइल रेडिकल नहीं है। ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट और राइट साइड, क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन चेन में लेफ्ट से भी ट्रिपल बॉन्ड को असाइन हो रही 3rd पोजीशन, राइट से भी असाइन हो रही है 3rd पोजीशन, और इसमें कोई अल्काइल रेडिकल नहीं है। अगर ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन हो जिसमें लेफ्ट और राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप को सेम पोजीशन असाइन हो रही हो और कोई अल्काइल रेडिकल मौजूद ना हो, तो हमारी मर्जी हम नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें। जब नंबरिंग कहीं से भी करेंगे नेमिंग क्या होगी? सेम। थर्ड में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 हैं। राइट से भी नंबरिंग कर ली हमने, लेफ्ट से भी नंबरिंग कर ली। इसमें ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें लेफ्ट और राइट साइड से सेम पोजीशन असाइन हो,
इस हाइड्रोकार्बन की चेन के अंदर लेफ्ट साइड से भी थर्ड पोजीशन असाइन हो रही है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को, और राइट साइड से भी सेम पोजीशन असाइन हो रही है, दैट इज थर्ड। अब हम कंसीडर करेंगे, प्रेफर करेंगे अल्काइल रेडिकल को। इससे पहले वाली चेन में अल्काइल रेडिकल नहीं था, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चेन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को लेफ्ट और राइट साइड से सेम पोजीशन असाइन हो रही है, लिहाजा आप प्रेफर किसको करेंगे, प्रेफर करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बाद अल्काइल रेडिकल को। अल्काइल रेडिकल को सेकंड पोजीशन असाइन हो रही है लेफ्ट साइड से, और फिफ्थ पोजीशन असाइन हो रही है राइट साइड से। तो नंबरिंग करेंगे हम लेफ्ट साइड से, ना कि राइट साइड से। अब इसके बाद जो रूल एप्लीकेबल है वो सारे के सारे वही ओल्ड रूल हैं अल्केन वाले, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ जाती है लेफ्ट और राइट साइड से, तो सारे के सारे अल्केन वाले रूल फॉलो होंगे। इस हाइड्रोकार्बन की चेन में लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम पोजीशन असाइन हो रही है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को, दैट इज थर्ड। नाउ वी विल प्रेफर अल्काइल रेडिकल। अगर अल्काइल रेडिकल एक होता तो हम नंबरिंग लेफ्ट या राइट साइड से वहां से करते जहां से लोएस्ट नंबर असाइन होता, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा अल्काइल रेडिकल्स हैं। जब भी एक से ज़्यादा चेन में अल्काइल रेडिकल्स आ जाएंगे और हम प्रेफर कर रहे होंगे अल्काइल रेडिकल्स को, तो यहाँ पे लोएस्ट सम का रूल एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स दैट लेफ्ट साइड से अल्काइल रेडिकल की पोजीशन 2 + 5 7, और राइट साइड से अल्काइल रेडिकल की पोजीशन 2 + 5 7। तो पहली बात, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें लेफ्ट और राइट साइड से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को सेम पोजीशन असाइन हो, फिर हम प्रेफर करेंगे अल्काइल रेडिकल्स को। और अगर अल्काइल रेडिकल एक से ज़्यादा हो तो हम इसका लोएस्ट सम लेते हैं, और अगर समेशन भी लेफ्ट और राइट साइड से सेम आ जाएगा, देन हम लेफ्ट राइट कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। बिट बाय बिट एक ही रूल की एडिशन हो रही है इसके अंदर। हमारे पास फिफ्थ हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसमें हम लोग चेन सिलेक्शन कर चुके हैं, तो यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह 1 2 3 4 5 6। सच हाइड्रोकार्बन चेन विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड और सेम पोजीशन असाइन हो रही हो लेफ्ट और राइट साइड से, तो हम प्रेफर करेंगे ब्रांचेस, दैट इज रेडिकल्स। और रेडिकल्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो लोएस्ट समेशन का रूल एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर 3 रेडिकल्स हैं, तो लेफ्ट साइड से देखेंगे 2 + 2 + 5, फिर राइट साइड से पोजीशन का सम लेंगे 2 + 5 5 2 + 5 5। जब लेफ्ट और राइट साइड से अल्काइल रेडिकल की पोजीशंस को देखा हमने, तो समेशन कम कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 9 समेशन है, जबकि 12 आपके पास 12 आ रहा है कहाँ से, राइट साइड से, तो राइट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट रूल है अल्काइन का, इफ चेन कंटेन मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो चेन मस्ट कंटेन ऑल ट्रिपल बॉन्ड। अगर चेन में एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो चेन में सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। इसमें पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगर चेन में एक से ज़्यादा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाते हैं तो आसान तरीका है कि लेफ़्ट या राइट साइड से जहाँ से नज़दीक हो, लेकिन असल में लोएस्ट यहाँ पर समेशन का रूल एप्लीकेबल है। लेफ़्ट और राइट साइड से सम करेंगे 1 + 5 6 1 + 5 6। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एक से ज़्यादा हैं और उनकी पोजीशन का सम भी सेम आ गया, तो फिर जाते हैं ब्रांचेस के ऊपर, ठीक है। मतलब वही रूल है, अगर सिंगल एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो सेम पोजीशन पर आता तो हम ब्रांचेस का सम लेते, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उनकी पोजीशन का सम लिया, और सम अगर जहाँ से कम आता नंबरिंग वहीं से करते। अब समेशन भी क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब अब प्रेफर करेंगे किसको, अल्काइल रेडिकल को। लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन असाइन हो रही है रेडिकल को, राइट साइड से फोर्थ पोजीशन असाइन हो रही है। इसका मतलब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। हमने यहाँ प्रेफर किसको किया है, ब्रांच को, दैट इज अल्काइल रेडिकल। तो ये तो हमारे पास रूल कंप्लीट हो गए नंबरिंग के और चेन सिलेक्शन के। पहले हमने चेन सिलेक्शन की और उसके बाद नंबरिंग कर ली। नेमिंग के लिए एक शॉर्टकट होता है पीबी, मतलब पोजीशन ऑफ ब्रांच, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच। सबसे पहले ब्रांचेस को हम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रांचेस को, ब्रांचेस की पोजीशन, ब्रांचेस की मल्टीप्लिसिटी और ब्रांचेस का नेम।
मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। उसके बाद पोजीशन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की क्या पोजीशन है और उसकी क्या मल्टीप्लिसिटी है। अगर एक से ज्यादा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा। और आखिर में क्या आता है? रूट। रूट या चेन, जो हमने रूट या फिर चेन सेलेक्ट की है उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो लेंगे नेम ऑफ रूट एस अल्काइन। 5 कार्बन एटम है पेंटाइन, 6 है हेक्साइन, 7 है हेप्टाइन। तो आप नेमिंग की तरफ चलते हैं। नेमिंग में सबसे पहले ब्रांचेस, उसकी पोजीशन, मल्टीप्लिसिटी, नेम, अल्फाबेटिक ऑर्डर। फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एक है तो मल्टीप्लिसिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में रूट या चेन एस आइन, अल्काइन। तो इनिशियल नंबर 1 पे हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। क्या पोजीशन है? लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। फर्स्ट 1 पोजीशन है और कितने कार्बन आइटम है? 4। 1 अल्काइन, 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन इज द IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट हाइड्रोकार्बन चेन। सेकेंड हाइड्रोकार्बन चेन, इसमें भी कोई ब्रांचेस, कोई रेडिकल्स नहीं है। पोजीशन असाइन हो रही है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को लेफ्ट और राइट साइड से सेम। हमारी मर्जी, हम नंबरिंग कहीं से भी कर लें, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन एक जगह से करेंगे। भले से लेफ्ट से करें, भले से राइट से करें, सिलेक्शन एक जगह से करनी है। अगर नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं तो यहाँ फिलहाल कोई ब्रांच नहीं है। लेफ्ट साइड से लिखें, राइट साइड से लिखें। थर्ड पोजीशन सेम आ रही है आइन को। 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 हैं, 6 को कहते हैं हेक्स और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है आइन। 3 हेक्साइन, तो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया 3 हेक्साइन। थर्ड, तो थर्ड में ब्रांचेस आ गई, एक ब्रांच आ गई। ब्रांच की पोजीशन लेफ्ट साइड से प्रेफर कर रहे हैं नंबरिंग में। 2 पर लगा हुआ है मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। इसके बाद कोई और ब्रांच नहीं है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 3 पर है तो 2 मिथाइल 3 और मल्टीप्लिसिटी है ही नहीं। और कितने कार्बन आइटम है? 6। 2 मिथाइल 3 हेक्साइन इज द IUPAC नेम ऑफ थर्ड हाइड्रोकार्बन चेन। फोर्थ में एक से ज़्यादा रेडिकल्स हैं, 2 मिथाइल हैं। जब 2 मिथाइल हैं तो यहाँ पर दोनों की पोजीशन को रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट और राइट साइड नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर हमें एक जगह से कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट या तो राइट। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट से कर रहे हैं। 2 5, 2 5 पर पोजीशन है ब्रांच की, मल्टीप्लिसिटी 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 5 डाई, नेम मिथाइल, तो ब्रांचेस यहाँ पर एंड। 2 5 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 5 डाई मिथाइल। नेम ऑफ रूट एस हेक्साइन, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पहले ब्रांच फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 3 हेक्साइन, तो 2 5 डाई मिथाइल 3 हेक्साइन। IUPAC नेम हो गया फोर्थ हाइड्रोकार्बन चेन का। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड फिफ्थ। फिफ्थ में 3 हाइड्रोकार्बन है, 3 मतलब ब्रांचेस हैं। लेफ्ट साइड से प्रिफर कर रहे हैं नंबरिंग और तीनों ब्रांचेस सेम। तो पोजीशन 2 2 5, 2 2 5 3 बार रिपीट हो गया। ट्राई 2 2 5 ट्राई मिथाइल। 3 पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप और नेम ऑफ रूट एस अल्काइन हेक्साइन। 2 2 5 3 मिथाइल 3 हेक्साइन। ये IUPAC नेम हो गया किसका भाई? फिफ्थ हाइड्रोकार्बन चेन का। देन 6 लास्ट में हमारे पास एक ब्रांच है और 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, मतलब 2 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। पहले ब्रांच 3 पर लगा हुआ है मिथाइल, 3 मिथाइल, ब्रांच एंड। अब 2 हैं आपके पास यहाँ पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों की पोजीशन 1 देन 5। देखें 1 और 2 के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 प्रेफर करेंगे। 5 और 6 के दरमियान में तो पहला वाला 5 1 5। पहले लिखा ब्रांच 3 मिथाइल, 1 5 पे 2 मिथाइल 2 अल्काइन है, 1 5 डाई और नेम ऑफ रूट है साइन 1 5 डाई हेक्साइन। अच्छा, इसका नाम दूसरी तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है। 2-3 तरीके होते हैं IUPAC नेम लिखने के, लेकिन जो तरीका समझ में आए फिलहाल सबसे आसान तो ये है। देखिए सिर्फ क्या लिखें आप, 3 पर लिख दिया हमने मिथाइल, 1 5 डाई। अब डाई किस चीज के हैं? ये आइन के, डाई आइन। अगर 3 होते तो ट्राई आइन। और नेम ऑफ रूट एस एन मतलब हेक्सेन।
इसका मतलब ये भी IUPAC नेम सही है, ये भी सही है। जब हम लोग इसका रिवर्स मेथड सीखेंगे, नेम लिखा होगा, नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो भले से ये नाम लिखा हो, भले से ये नाम लिखा हो, दोनों से सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी। तो ये नाम भी सही है और ये नाम भी सही है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को IUPAC के जो नॉमेनक्लेचर हैं, IUPAC नेमिंग अल्काइन की, वो क्लियर होगी। इसमें अगर कोई क्यूरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।